अनुकंपचित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसंघनाथं नेमासुजातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, प्रश्नों के क्रम में एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात सामाजिक सांसारिक कुछ क्रियाकलाप होते हैं तो उसके साथ कर्म बंधन भी निश्चित रूप से होता है। तो उस समय आखिर करना क्या चाहिए? बात देखिए कि भगवान महावीर ने असंयमी के शरीर मात्र को शस्त्र बताया। क्या बताया? क्या बताया? शस्त्र। किसको बताया? असंयम से युक्त शरीर है वह स्वयं शस्त्र है। यानी कि शस्त्र का प्रयोग, शस्त्र का रख रखाव, शस्त्र की साज सज्जा देख रेख आदि जो कुछ भी कार्य होता है, चूंकि वह शरीर स्वयं में असंयम का साधन है, इसलिए उसके साथ जुड़ी हुई क्रिया भी असंयम ही होगी। और इसलिए निश्चित रूप से शरीर के और असंयमी के शरीर के जितने क्रियाकलाप असंयमी व्यक्ति स्वयं करता है या कोई दूसरा उसके लिए करता है, वह सारा का सारा कार्य क्या होगा? पापकारी, सावध्य, हिंसा सहित होगा। वह अहिंसक नहीं हो सकता। अब जब अहिंसक हो ही नहीं सकता तो इसके अंदर प्रश्न ही अपने आप में निराधार हो जाता है कि ऐसा क्या करें कि जिससे हिंसा न हो, या ऐसा क्या करें कि हिंसा से मुक्त हो सके। हाँ, यह जरूर है कि व्यक्ति अति हिंसा से बच सकता है। क्या कर सकता है? अति हिंसा से बच सकता है। जैसे आपको सुनने को मिला होगा अनेक बार कि व्यक्ति किसी की मृत्यु के बाद ये औसर मोसर करते हैं, उनसे बचा जा सकता है। व्यक्ति क्या करता है कि मृत शरीर के जो अवशेष होते हैं उनको पानी में बहाता है, उनसे बचा जा सकता है। और व्यक्ति किसी के मर जाने के बाद रोना धोना करता है, उससे बचा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति का जो मोहात्मक चिंतन करते करते व्यक्ति क्या करता है, अपने आप में कुछ डिप्रेशन या कुछ निरंतर स्ट्रेस वाली फीलिंग में चला जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। तो इसके लिए एक आधार सूत्र बन सकता है कि जैसे भगवान ने कहा ना कि जो आया है वह एक दिन जाएगा। तो जब ये विचार हमारे मन में स्थिर हो जाए, घनीभूत हो जाए, तो हम उससे जुड़े हुए मोहात्मक या रागात्मक उलझनों से बच सकते हैं। और देखना कितना एक हास्यास्पद तथ्य हमारे सामने है कि व्यक्ति किसी के मर जाने पर रोता है। क्या करता है? रोता है। और वही चीजें अगर किसी दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाए तो क्या करता है? क्या करता है? जैसे किसी व्यक्ति से पैसा मिलता था, आज दिन तक आपके घर परिवार की आमदनी एक व्यक्ति से चला करती थी और उस व्यक्ति की डेथ हो गई, आप सब लोग रोने लग गए। लेकिन जैसे ही वो ब्रेड विनर कोई दूसरा बन गया, घर में आजीविका का साधन लाने का कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा जरिया आपको मिल गया, आप क्या हो जाते हो? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप व्यक्ति के लिए रो रहे थे कि खुद के स्वार्थ के लिए रो रहे थे?
कितनी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और आज के समय में समझता हूं कि यह स्थिति बहुत अलग है। क्या होता है कि पुरुष है चाहे स्त्री है, शादी हुई, विवाह हो गया, 5 साल 10 साल 15 25 साल हो गए, शादी का रिश्ता चल रहा है, और अगर किसी एक की डेथ हो जाए, क्या करते हैं? वापस 7वें या 10वें दिन सोचते हैं कि दूसरी शादी हो जाए तो अच्छा। एक तरफ तो आंखों में आंसू बहाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं कि दूसरी हो जाए तो अच्छा। और बाई चांस अगर दूसरी हो गई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो फोटो, वो भी कबाड़ में बेच देंगे, ठीक है। कपड़े लत्ते फेंक फेंका के नक्की करेंगे, बांट बंटा के नक्की करेंगे। गहना गांठा है उसको क्या कर देंगे? एक्सचेंज करवा लेंगे, पिघला के दूसरा बनवा देंगे। कितनी विचित्र स्थिति। कल तक जिसे अपना कहते थे, जिसके बिना रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज क्या हुआ? हालत कितनी बदल गई। तो ये हास्यास्पद बन जाता है। और वहीं एक प्रायोगिक और सकारात्मक विशेष जो उद्बोधन हमें प्राप्त होता है, वो क्या होता है कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए संदेशों को याद रखें, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई शिक्षाओं को हम अपने साथ रखें, या उस व्यक्ति के साथ हमने जो अच्छे यानी कि अच्छे का मतलब यहाँ निर्वद्य से जोड़ना, अच्छे का मतलब उससे आध्यात्मिकता से जोड़ना, उसके साथ जो हमारा आध्यात्मिक या एक अच्छी आदतों भरा जो व्यवहार रहा, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसकी शिक्षा को अपने साथ रख सकते हैं, और वह हमारे लिए क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। और आप देखिए अपने धर्म शासन की परंपरा कि न सिर्फ आचार्य भिक्षु या आचार्य भिक्षु की पट्ट परंपरा, उससे भी पूर्व के आचार्यों से हम आज भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तीर्थंकरों से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। निश्चित रूप से शरीर रूप में जब वो हमारे बीच थे और उन्होंने जो उस शरीर रूप में हमें कुछ दिया, बताया, समझाया, आज भी उसे हम अपने साथ रखते हैं। ये तो एकदम स्पष्ट रूप, प्रायोगिक रूप। और दूसरी तरफ क्या है कि सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला। फिर भी दुनियादारी में लोग क्या बोलेंगे? हमारे अगर कोई साधु का या कोई साध्वी का देवलोक गमन हो जाए, हम रोए नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे? कैसे आदमी रो ही नहीं रहे। और ये जो लोग रोने वाले क्या कर रहे? नाटक कर रहे। तीसरे दिन शिफ्ट हो रहे, चौथे दिन कबाड़ में उसका सामान बेच रहे, 5वें दिन दूसरी घरवाली या तीसरा घरवाला ला रहे। क्या कर रहे? हंसने वाली स्थिति तो वो हो जाती। तो हमें चिंतन करना है कि कोई भी ऐसे प्रसंग पर क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर का जो अंतिम कर्म या अंतिम क्रिया होती है, वह आप सोचे कि जीते जी भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो मरने के बाद भी कुछ क्रियाकलाप तो आपका होता है। तो उसमें जो अनावश्यक है उससे बचा जा सकता है, और जो आवश्यक है उसमें भी हिंसा से जितना बच सको बचो। तो जैसे अपनी सामान्य परंपरा रहती है कि रात रखते नहीं, बॉडी को रात नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो सकती, आदि आदि अनेक बातें हैं। तो जितना हम हिंसात्मक प्रवृत्ति से बच सके, बचने का प्रयत्न करें। और जो अल्प रूप में लगने वाली है उससे तो बचना संभव लगता नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर हम इतना ही दे पाएंगे। और उससे बाद उस दुख से कैसे बाहर निकले, इसकी भी मैंने स्पष्टता आप लोगों को दी है कि आप उसकी प्रेरणाओं के साथ, उसके साथ जुड़े आध्यात्मिक और पवित्र चिंतन के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और चिंतन क्या करना चाहिए कि भाई मेरा नंबर भी आने वाला है, क्या वो खिसक गया या नहीं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे आप देखना कि आप कभी देखते होंगे किसी कसाई की दुकान से आगे से निकलते हैं तो क्या होता है, कोई कसाई किसी पशु को मारता है, आप किसी पशु को, खड़े पशु को, बंधे हुए पशु की आवाज सुनते हो तो मन में एक अलग प्रकार की आपको झंझनाहट सी होती है, शरीर भी कांपने लगता है, रूह कांपने लगती है। लेकिन देखना, उसने देखा है, उस पशु ने उसको जाते हुए, उसके भीतर एक चेतना है कि अब नंबर मेरा भी आने वाला। वो उसकी वेदना में बड़ा पीड़ित होता है। मैं समझता हूं कि इस मामले में पशु तो फिर भी ठीक है, इंसान तो भूल ही जाता है। आज किसी को अर्थी का कंधा दे करके आए और घर आके ऐसी मस्ती की नींद सोता है कि जैसे कोई, उससे तो कोई मरना ही नहीं, इससे तो भला पशु है। तो उसने देखा और कम से कम उसको चेतना तो आ गई कि इसका नंबर लगा कि मेरा भी
लगने वाला है। तो अगर आप अपना भी वो सोच लोगे ना, ये मत सोचो मेरा नंबर आने वाला है, एक्साइटेड मत हो, लेकिन ये चिंतन, ये जागरूकता है कि मेरा भी नंबर आएगा, तो आप सहज रूप से अनेक अनावश्यक कर्म बनने से स्वयं को बचा सकते हैं। और दूसरा एक प्रश्न आया है, जो कई लोग आज के समय में ऑर्गन डोनेट करते हैं, जैसे मृत्यु उपरांत आंखों नेत्र दान दिया जाता है, या और भी वो ग्रीन कॉरिडोर बना के कुछ विशेष रूप से अंग दान भी किए जाते हैं, कई तो पूरी देह दान भी करते हैं। सामाजिक रूप से इसका महत्व निश्चित रूप से हो सकता है, अध्ययन की दृष्टि से, किसी दूसरे को वो ट्रांसप्लांट करने की दृष्टि से वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष में कोई संबंध नहीं। अब प्रश्न किया गया कि इसका धार्मिक दृष्टि के बारे में क्या संबंध बैठता है। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये विवाह का धार्मिक संबंध में क्या कनेक्शन है, व्यापार का, बिजनेस का धार्मिक क्या संबंध है? कोई उत्तर देगा क्या? व्यापार ज्यादा होता तो धर्म अच्छे से हो जाएगा, शादी हो जाने के बाद धर्म अच्छे से हो जाएगा, है? ये तो क्या है, प्योर मतलब शुद्ध रूप से ये सावध्य और सांसारिक क्रियाएं हैं, इसका आध्यात्मिकता के साथ सीधा संबंध हम नहीं जोड़ सकते। इसलिए साधु साधियां अंगदान नहीं करते, साधु साधियां नेत्रदान नहीं करते, साधु साधियां रक्तदान भी नहीं करते, इसके पीछे यही कारण है। और एक प्रश्न है, कर्म को बदले या दृष्टि को? प्रश्न कुछ टूटी फूटी भाषा में मेरे पास आया था, इसको थोड़ा फ्रेम किया मैंने। कर्म को बदले या दृष्टि को बदले? मुनीश्री ने फरमाया था कि कर्म जो अनेक प्रकार से हमारे साथ बंधे हुए हैं, एक कर्म होता है निकाचित, और निकाचित कर्म के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई परिवर्तन, कोई ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसम्यूशन, कोई ट्रांसफर कुछ नहीं किया जा सकता, यानी कि उस कर्म को उसी रूप में भोगना होगा। लेकिन फिर भी आप देखना कि निकाचित कर्म का बंद हो जाने के बाद भी, या निकाचित कर्म उदय में आने के बाद भी, अगर आपकी जागरूकता का कुछ भाव है, आप निरंतर जागरूक रहते हैं, तो उसको झेलना, उस कष्ट को झेलना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। जैसे उदाहरण भगवान महावीर, कानों में कीले ठोके गए, एक निकाचित कर्म का उदय था, लेकिन भगवान कितने मध्यस्थ थे, और उन्होंने सहज रूप से क्या कर दिया, उस कर्म का क्षय कर दिया। तो निश्चित रूप से कर्म को तो नहीं बदल सके, लेकिन दृष्टि को बदला जा सकता है। और तो और निकाचित कर्मों को छोड़ो, क्योंकि स्पष्ट रूप से मनुष्य ने फरमाया था कि निकाचित कर्म तो बहुत थोड़े होते हैं। ज्यादा कर्म कौन से होते हैं? स्पृष्ट होते हैं, बद्ध होते हैं, नितत्व होते हैं। और उन हल्के कर्मों में भी हम किस कदर उलझ जाते हैं। छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा, आपके घर परिवार या दुकानदारी में आप देखना कि जब सारे काम व्यवस्थित चलते हैं, सारी चीजों में प्रॉफिट होता चला जाता है, या हर काम परफेक्ट होता चला जाता है, आप किसी दूसरे को क्रेडिट देना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? सासू है तो बहू को क्रेडिट कभी लेने ही नहीं देती, ठीक है? जेठानी है तो देरानी को कभी क्रेडिट नहीं देगी, वो हमेशा क्रेडिट किसके ऊपर जाएगा? खुद के ऊपर। बात है बेटे व्यापार में सहयोग कर रहे हैं, मुनीम अच्छा है, अकाउंटेंट आपको अच्छा मिला है, आपके जो अटेंडर या ऐसा कहना चाहिए कि एम्प्लॉइज है वो भी बहुत अच्छे, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं देते। लेकिन जैसे कांटा लगने लगता है, घर में अव्यवस्थाएं होने लगती है, तो सारा क्रेडिट दूसरों पर चला जाता है। तो व्यक्ति ने क्या किया? कितनी अपवित्र दृष्टि हो गई। अब हाँ, कर्म तो सामान्य उदय में आया है, कर्म कैसा उदय में आया है? सामान्य कर्म उदय में आया है, और उस सामान्य कर्म के उदय में भी वह क्या कर लेता है? दूसरों के साथ अप्रिय व्यवहार या दूसरों को भला बुरा कहने लग जाता है, यानी कि वह फिर से नए कर्म बीज डाल देता है। तो उस कर्म को तो आप नहीं बदल सकते। तो सीधा संदेश हमारे सामने, सीधा एक बोध, सीधा एक लेसन है हमारे सामने कि जब अच्छा चल रहा था क्रेडिट हम ले रहे थे, तो बुरा हो रहा है तो जिम्मेदारी हम ले ले, तो क्या तकलीफ? कम से कम इतना तो होगा कि आप अतिरिक्त बुरे कर्मों के बंधन से अपने आप को बचा लेंगे। नहीं तो क्या होगा? जो उदय में आया वो तो है ही,
और नया बीज और डाल रहे हो, वो फिर और उदय में आएगा। और वो फिर आप समझ लेना कि वर्तमान में प्रेजेंट में जो लेवल है उससे भी नेगेटिव लेवल में है, या उससे भी टफर सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर सकता है। तो हम इसमें भी सावधान रहे। तो सीधा है कि कर्म को बदलने से अच्छा है कि हम दृष्टि को बदलें। निश्चित रूप से नित्य स्पृष्ट या जो अपन कहना चाहिए बद्ध, इस प्रकार के कर्मों को बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके रस को भी कम किया जा सकता है, उसका उद्वर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, ये कर्म संक्रमित किए जा सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे ऑप्शन आपके पास है। यू कैन क्राफ्ट, क्या है आजकल क्राफ्टिंग का बहुत बड़ा जमाना है। लोग सोचते हैं कि हम किसी चीज को क्या कर दें, क्राफ्ट, वी कैन क्राफ्ट अवर डेस्टिनी। कुछ लोग ऐसा भी चिंतन रखते हैं और इसकी भी ट्रेनिंग या कुछ शिक्षण प्रयोग आदि किया करते हैं, हालांकि वह अपने आप में एक अलग विषय है। फिर भी हम कर्म संस्कारों को भी कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं, और वह भी कब क्राफ्ट होगा, जब हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। तो हम कर्म को बदलने की शायद अपेक्षा भी ना समझे तो भी ठीक है, कोई आपत्ति की बात नहीं। हम अपनी दृष्टि को बदलने का पहला प्रयत्न करें, और अगर आपने दृष्टि बदली और वे कर्म अगर बदलने योग्य है तो अपने आप उनमें भी परिवर्तन आने की संभावना रहती है। एक प्रश्न और था इसी के साथ जुड़ा हुआ है, उदय किसे माने, कर्म का उदय, उदय किसे माने। मैंने एक दिन बताया था स्पष्ट एकदम सरल भाषा में कि कर्म हावी होता है, कर्म सक्रिय होता है, कर्म प्रभावी होता है, उसे उदय समझ लेना चाहिए। क्या 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 होता है, कर्म हावी होता है, कर्म प्रभावी होता है, कर्म सक्रिय होता है, उसमें उसको हम क्या समझ लें, ये उदय है। और हाँ, अगर आत्मा शक्तिशाली बने, आप में सहन करने की शक्ति प्राप्त हो, आपको उस शक्ति की अनुभूति हो, या उस कर्म को फेस कर सको, हैंडल कर सको, ऐसी सिचुएशन अगर आपको अंदर में फील होने लगे, या फिर ऐसा होने लगे कि वो कर्म आ रहा था, दिख रहा था ऐसा कि ये सिचुएशन आ रही है, ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती, और वो सब कुछ टल गया, तो आप समझ सकते हो कि दो कार्य हुए होंगे, या तो क्षयोपशम चल रहा है या कर्म क्षय हो गया होगा। उपशम की संभावना या बहुत कम रहती है मूल रूप से, और ये तत्व की भाषा है। उपशम संभवतः मोहनीय कर्म का होता है। किसका होता है, मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम होता है, ये एकदम अलग विषय है। हम यहाँ तीन चीजों को समझ सकते हैं, उदय, क्षय और क्षयोपशम। यानी कि अगर आप सामना कर पा रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि कर्म अभी हल्का पड़ रहा है, यानी कि उसका उदय प्रभावी नहीं है, अब मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, यानी कि मेरी शक्ति, मैं उसका सामना अच्छे से कर पा रहा हूं। और फिर उसके बाद कैसा और क्या करें कि जिससे नया बीज न गिरे। निश्चित रूप से श्रावक हो चाहे साधु हो, सावधान उसे जरूर रहना चाहिए कि कर्म का उदय आता है, और कर्म का उदय आता है ना तो व्यक्ति फिर कुछ नया बीज डाल देता है। और कभी कभी अवसर होता है तो मैं इस विषय में कुछ प्रवचन भी किया करता हूं। तो संक्षिप्त में आपको जानकारी दूं, एक व्यक्ति क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट करता है यानी कि बिजनेस की शुरुआत हो गई, फिर क्या होता है, उसका गेन, उससे कुछ रिवॉर्ड या ऐसा कहना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग होती है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया पुण्य का और आमदनी हुई, क्या आमदनी किसकी हुई, पाप की हुई, उसको क्या समझोगे आप, आमदनी को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, है? हाँ इनकम, हाँ ये बात सही, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया क्या पुण्य और इनकम हुई पाप की, क्या ये सही सौदा है, अच्छा सौदा है, अच्छी डील है? अब आप देखो कैसी। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको पुण्य के फल से बहुत पैसा मिला, आपने पैसे का क्या करोगे, पैसा तो नाच नचाता है ना, घूमने जाओगे, आउटिंग करोगे, हिंसा, आडंबर, प्रदर्शन, खेल कूद, नाच गान, यही करोगे ना। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट किसमें किया आपने, इन्वेस्टमेंट था तो पुण्य का था,
अकाउंट तो पुण्य का हावी था, आपके पास पूंजी थी, वो क्या थी? आपका कैपिटल या जो फाइनेंस आपका कैपेबिलिटी थी, पावर था, उसमें आपने किसमें इन्वेस्ट कर दिया? वो ऐसे कार्य में किया, यानी कि लगाया पुण्य, मिला पुण्य के प्रभाव से, और मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? पाप। यानी कि यह सही तरीका नहीं। और वहीं अगर उल्टा उदाहरण ले, व्यक्ति के उदय तो पाप का है, लेकिन वो ऐसे कार्य में अपने आप को जोड़ता है कि उसकी इनकम जो होती है वो पुण्य रूप में होती है, तो डील कैसी है? हालांकि इस डील की भी कामना हमें नहीं करना, क्यों? पुण्य की कामना नहीं करना। फिर भी ध्यान रखना कि ये चीज उपयोगी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को आज खाने को भोजन नहीं मिलने वाला, दोनों के पाप का उदय मान लो, और एक व्यक्ति ने सोचा अरे भोजन नहीं मिलने वाला, कर लो, उपवास कर लो, फायदा है। जैसा हमारे साथ होता है, बारिश आ रही है, कोई ना कोई उदय है, अंतराय का उदय है, बारिश आ रही, गोचरी नहीं जा सकते, हम क्या करते? टाइम लगाते हैं क्या? पचकान है, त्याग है, क्या कर दिया हमने? उस पाप को भी, पाप उदय को भी चैलेंज कर दिया, उसको भी निर्जरा का अवसर बना दिया। और एक आदमी रोता है, कब आएगा, कब रुकेगा, कब मिलेगा, कब बनेगा, कब पकेगा, कब परोसेंगे, यानी कि वो और कर्म का बंधन कर रहा है। तो जो हमारे सामने जो कुछ भी कर्म का प्रभाव हमें दिखता है, उसमें हम अपनी प्रतिक्रिया किस रूप में दें, इसमें थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत होती है। और अगर आप जागरूक हो तो अनेकानेक कर्मों के बंधन से या कर्मों के दुष्परिणामों से आप अपने आप को बचा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि नया बीज न डले? क्या नया बीज न डले, तो इसके लिए क्या करें? तो इतना सा एक छोटा सा प्रयोग कि जो मिला है, क्या इतना संकल्प कर लो कि जो मिला है मुझे, उससे घटिया लेवल में तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। क्या अच्छे लेवल में इन्वेस्ट हो पाएगा तो अच्छा, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम में तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो भी आप अपने आप में स्वयं को बचा सकते हो। और ये सही गलत का निर्णय, सावध्य निर्वध्य का निर्णय, उपयोगी अनुपयोगी का निर्णय, आप अगर ईमानदारी से अपने विवेक का काम लो तो आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई पग पग पर आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति को पता भी होता है कि ये रास्ता पाप मार्ग है, लेकिन हमको आके पूछता है कि महाराज ये पाप है या पुण्य है। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री तुलसी जोधपुर में विराज रहे थे, तो किसी एक व्यक्ति का बच्चा गुम हो गया। क्या गुम हो गया? भीड़ में बच्चा गुम हो गया, और वो किसी अन्य परंपरा से बिलोंग करता था। तो उसे मौका मिल गया कि गुरुजी को थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं उसको खोजूं तो पुण्य होगा कि पाप होगा? तो आचार्य तुलसी ने बोला कि भाई पैदा किया तब क्या मुझे पूछने आया था, पुण्य होगा कि पाप होगा? तो उनको तो यही उत्तर देना होगा, क्या कर सकते हैं। तो लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, खुद का विवेक काम कर रहा है, तो क्या है सांसारिक कार्य है का आध्यात्मिक है, तो हम अपने विवेक पर भी बहुत सारे कार्यों का निर्णय कर सकते हैं। और आपका विवेक लगाने पर भी आपको पता लगे कि भाई अभी निर्णय नहीं मिला है, डिसीजन की स्थिति में नहीं है, तो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या साधु साथियों से यथा अवसर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने मंगल उद्बोधन कर्म हसावे कर्म